बड़म्बा राजभवन ध्वस्त हो चुका है और कंपनी की सेना ने बड़म्बा पर कब्जा कर लिया है। और बक्सी जगबंधु? उनका कोई समाचार नहीं है, ना उनका ना राजा के परिवार का। मैं केवल दो बातें बताना चाहता हूं तुम्हें। बक्सी जगबंधु की केवल पत्नी ही नहीं, उनकी सखी, उनकी हमराज बनोगी तुम। ये विवाह एक बहुत बड़े कारण से हो रहा है। दो राज्यों की संधि है, दो परिवारों का संबंध जुड़ने वाला है। इसके सफल होने के लिए तुम दोनों के आपसी संबंध को पहले सफल होना पड़ेगा। और जब रोडांग में तुम नई बहू बनकर जाओ तो अपने सिद्धांत, अपनी मान्यता को हमेशा याद रखना। अपने अस्तित्व को कभी मत भूलना, क्योंकि तुम अपने अस्तित्व का, अपने विचारों को भूलोगी तो कभी खुश नहीं रहोगी, ये मैं जानता हूं। और अगर तुम खुश नहीं रहोगी तो तुम्हारा दाम्पत्य सुखी नहीं रहेगा। विवाह का अर्थ अपने आप को खोना नहीं है। विवाह वही सफल है जिसमें एक व्यक्ति अपने आप को पा सके। इससे पहले कि हम विवाह की विधि आरंभ करें, आपका पुरोहित होने के नाते हम बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर न कोई बाराती है, न कोई साक्षी है वरपक्ष से। वरपक्ष से साक्षी क्यों चाहिए? महाराज, राजकुमारी जी हमारी बेटी की तरह हैं। कल को यदि इस विवाह में कुछ गड़बड़ हो जाए तो कोई प्रमाण होना चाहिए इस विवाह का और इस विवाह में लिए गए वचनों का। मेरा सुझाव है कि हम 5 साक्षी लेकर इन विवाह के वचनों को लिखित रूप से दर्ज करें। रुकिए, मेरे लिए ये सिर्फ एक विवाह नहीं बल्कि एक संधि है बड़म्बा और रोडंग के बीच। अगर कुछ लिखना ही है तो संधि की सारी शर्तें लिखी जाए। विवाह के वचन निभाने में चूक भी जाए स्वीकार है, लेकिन जिस आधार पर विवाह हो रहा है उसे निभाने में चूक ना हो, यह सुनिश्चित करना होगा। इनसे सहमत हो? शांति हो या युद्ध,
पड़म्बा और रोडंग हमेशा मित्र राज्य रहेंगे। दोनों के उत्सव या शोक साझा होंगे। जय और पराजय दोनों में साझेदारी होगी और हमेशा बराबरी मानी जाएगी। सेनापति होने के नाते दोनों सेनाओं का नेतृत्व मैं स्वयं करूंगा, बिना किसी पक्षपात के। पड़म्बा नरेश और युवराज मोहन के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठावान भी रहूंगा। हर महत्वपूर्ण फैसले में पड़म्बा और रोडंग दोनों की सहमति जरूरी होगी। भगवान जगन्नाथ की कृपा से मैं विवाह विधि आरंभ कर रहा हूं। अब वर और कन्या मंडप में चलकर अपना स्थान ग्रहण करें। पक्षी जी, चलिए स्थान ग्रहण कीजिए। आइए। लीजिए, अनामिका में पहन लीजिए। उंगली पकड़कर खड़े होना है अपने स्थान पे आगे की विधि के लिए।
वर पक्ष से कोई उपस्थित नहीं है यहाँ, इसलिए कन्या के पिता वर पक्ष की ओर से कन्या को सुहाग के 7 चिन्ह देंगे। बख्शी जी, सिंदूर स्त्री के सौभाग्य की निशानी मानी जाती है। ये सिंदूर आप दोनों के जीवन में मंगलकारी होकर प्रवेश करें। बेटी, ये मंगलसूत्र पति और पत्नी के बीच प्रेम और अटूट बंधन का प्रतीक है। अब हम कन्यादान की विधि करेंगे। अब आप अक्षत और दुर्वा अपने हाथ में लेकर अपने होने वाली पत्नी का नाम लीजिए और संकल्प लीजिए। राधा मुनि, जोर से नाम लीजिए। आपके मुख से आपके होने वाली पत्नी का नाम समाज को पता चलना चाहिए। कल्याणी, मैं अमुक नामनी कन्या मैं अमुक नामनी कन्या कुमारी कल्याणी के साथ दाम्पत्य भाव को कुमारी कल्याणी के साथ दाम्पत्य भाव को शुद्ध अंतर्मन से स्वीकार करता हूँ। शुद्ध अंतर्मन से स्वीकार करता हूँ। महाराज, गठबंधन का समय हो गया, गठबंधन के लिए आइए। ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितं कविजम्बूफलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादुपङ्कजम्। अब आप वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाइए। आप वधू की मांग में सिंदूर भरिए।
वरमाला की विधि के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। चलिए फेरे प्रारंभ कीजिए। अब कन्या आगे रहकर बाकी के फेरे पूरे करें। मैं आज आपको आपके दायित्व और कर्तव्य का स्मरण करा देता हूं। आज से आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपकी अर्धांगिनी की सहभागिता होगी और आप उन्हें अपनी छत्र छाया में सम्मान के साथ रखेंगे। मैं सहमति देता हूं कि मैं अपनी वधू को अपनी छत्र छाया में सम्मान, सुरक्षा दोनों दूंगा। इस विवाह में मैं अपनी पहचान, अपना अस्तित्व कभी नहीं खोऊंगी। आपके गृह में आप दोनों के विचारों का मेल होकर रहेगा। स्वीकार है। रोडंग में भले ही मैं शरीर से रहूं, लेकिन मेरा मन हमेशा बौडम्बा में ही रहेगा, क्योंकि बौडम्बा मेरा घर था और हमेशा रहेगा। सुहागन के 7 चिन्ह 7 वचनों के प्रतीक हैं। इन्हें आप केवल आभूषण नहीं मानेंगे, बल्कि आप द्वारा दिए गए आपके जीवन में ये आपके अधिकार चिन्ह हैं। सुहाग के 7 चिन्हों को सम्मान देते हुए वधू को अधिकार देता हूं। सुहाग के साथ चिन्हों से मेरा श्रृंगार भले ही हुआ हो, लेकिन मेरा गहना हमेशा मेरी तलवार ही रहेगी। मैं योद्धा थी और रहूंगी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।